हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। अब कल अपन ने देखा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना या प्रतिबिंब का निर्माण। उस अवतल दर्पण के अंदर अपन वस्तु को अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की तरफ रखते हैं और उससे अलग अलग स्थान पर रखकर प्रतिबिंब का निर्माण किया था। और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब किस पोजीशन पर बनेगा वो डिपेंड करता है वस्तु अर्थात बिंब किस स्थान पर रखा गया है। ठीक है। अवतल दर्पण के केस में वहाँ पर प्लस 6 to 7 पोजीशन बनी थी। अब उत्तल दर्पण में देखें अपन प्रतिबिंब के निर्माण में सपोज करें उत्तल दर्पण कौन सा होगा जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो और अंदर की तरफ क्या कर दी जाए, पॉलिश। इस उत्तल दर्पण के केस में देखें कि इस साइड में इसका फोकस बिंदु होगा और इस साइड में अपने पास होगा वक्रता बिंब रखा जाएगा, वो इसकी तरफ रखेंगे परावर्तक पृष्ठ की साइड। इस परावर्तक पृष्ठ की साइड में रखने के लिए यहाँ पे अपने पास कोई पोजीशन, यहाँ से डिस्टेंस पता परावर्तक इसका जो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र है वो इसके पॉलिश के साइड की ओर है, अर्थात यहाँ पर अपने पास कोई पोजीशन नहीं, स्थिति का निर्माण नहीं कर सकते। तो यहाँ अपन केवल दो स्थितियाँ बता सकते हैं। एक स्थिति ये कि बिंब कहाँ पर हो, अनंत पर हो, और दूसरा ये कहे कि बिंब अगर एक दर्पण के पास में। तो दो पोजीशन के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि अगर आंतरिक पृष्ठ पॉलिश्ड हो और बाह्य पृष्ठ कैसा हो, परावर्तक पृष्ठ हो, तो ऐसे दर्पण को कहते हैं अपन उत्तल दर्पण। तो पहली पोजीशन के बारे में बात करें, पहले क्या है, यदि वस्तु या बिंब का अनंत पर इनफिनिटी। अब अनंत पर बिंब या वस्तु रखेंगे, इसके लिए आपको पता है कि परावर्तक पृष्ठ को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, ताकि किरण चित्र अपने पास बताने में आसानी रहेगी। ठीक है। सर्वप्रथम अपना काम क्या रहेगा, मुख्य अक्ष। अब इसके अपवर्तक पृष्ठ इधर वाला होगा, तो यहाँ पर किसी पॉइंट को अपन क्या मानेंगे, सी, और ऐसे अपन ने बता दिया ये अपने पास दर्पण कौन सा हो, इसके बीचों बीच ये क्या कहलाती है, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। ठीक है। अब इस पर अपन ने पहला क्या माना कि यदि वस्तु का अनंत पर, सपोज करें यहाँ इनफिनिटी यहाँ पर, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें डिपेंड करेगा, यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर वो मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी चीज, अब प्रतिबिंब के निर्माण के लिए न्यूनतम अपने पास दो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। जैसे अपने पास यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर अपने पास कोई प्रकाश की किरण है, तो ये कहाँ से जाएंगे, ऐसे परावर्तित होगी, अर्थात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती। दूसरी ऐसे एक और किरण, ये भी कैसे परावर्तित होगी, इस प्रकार ये आपतित किरण, ये भी कैसे आपको दिखाई देगी। तो परावर्तन के पश्चात ये वाली दोनों किरणें तो आपस में मिलेगी नहीं, तो अपन को कौन सी बनाएंगे, इसके पीछे की तरफ वाले थे, यहाँ पर अपने पास प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल दर्पण में यदि वस्तु या बिंब अनंत पर हो तो अनंत पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एक तो आपको पता दिख रहा है दर्पण के पीछे, तो कैसा बनेगा, आभासी। अगर आभासी है तो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। और आकार कैसा रहेगा, बिंदु। कैसा होगा, बिंदु। इसका अर्थ क्या है,
कि उत्तल दर्पण है वो क्या काम कर रहा है, बड़ी वस्तु को छोटे रूप में प्रदर्शित करता है या बताता है। या बड़ा सा पिंड है, अगर दर्पण रखेंगे तो उसमें वो बहुत छोटी सी दिखाई देती है। ठीक है, और स्थिति क्या रहेगी, स्थिति हमेशा फोकस बिंदु पर रहती। अब इसी प्रकार अपन इसकी दूसरी पोजीशन लाइन, दूसरी पोजीशन क्या होगी, दूसरी पोजीशन अपने पास रहेगी इसकी कि यदि बीम या वस्तु कहाँ पर हो, दर्पण के पास, या कह सकते हैं अनंत व पी के मध्य, अनंत व पी के मध्य। अपने पास मुख्य काम पहला मुख्य फोकस बनाए, यहाँ पर अपने पास ये उत्तल दर्पण, यहाँ पे इसका F, ये C। अब अपन वस्तु को जब अनंत कहें उस समय वस्तु को बताना आवश्यक नहीं होता, अनंत कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। अब इनका अनंत का पी के में तो इसके पास यहाँ पर अपन ने कोई वस्तु बता दी, हमारा तो ये कोई वस्तु है, इसका आकार क्या है h हाइट पर, यहाँ से प्रकाश की किरण, दो किरणों की आवश्यकता, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, प्रतीत होगी मुख्य फोकस। तो ऐसे परावर्तित होगी, अपन को मिलाते हुए ऐसे दिखाई देते। ठीक है, ये अपन दूसरी प्रकाश की किरण को अपन देखें कौन से, कि अगर C से आती हुई, यहां से बात करें अपन कि अगर वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी तो वह उसी की दिशा में वापस लौट जाती है। और जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत हुई, ये पॉइंट अपने पास कहलाएगा प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, आभासी सीधा। ठीक है, और स्थिति क्या रहेगी, स्थिति रहेगी अपन कह सकते हैं P व F के मध्य। दूसरा आकार क्या रहेगा, वस्तु या बिंब से छोटा। ठीक, वस्तु या बिंब से छोटा। तो उनके पास दो पोजीशन बन सकती है। अगर हमेशा, इसका अर्थ क्या है कि उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा। जबकि आप अवतल दर्पण में देखें वहाँ आभासी भी बना था एक पोजीशन के अंदर, और बाकी कंडीशन में क्या बनाते हैं, वास्तविक। तो अब अपन देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अंदर अंतर क्या है, उसको अपन टेबल के द्वारा लिख के फिर समझाते हैं। अब देखिए अपने पास ये जो टेबल बनाई है मैंने, वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के मध्य अंतर क्या है। अवतल दर्पण किसे कहा था कि उसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, उससे अवतल दर्पण कहते हैं। और इसका पॉलिश्ड सतह होती है वो कहाँ पे होती है, बाहर की तरफ होती है। उत्तल दर्पण के अंदर परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है और पॉलिश अंदर वाली सतह पर की जाती है। ठीक है, अवतल दर्पण का काम क्या काम है कि आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात वो एक बिंदु पर केंद्रित की जाती है, और जहाँ पर प्रकाश को केंद्रित करना है वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के केस में देखिए, आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फैल जाती है। यदि प्रकाश को कहीं पर फैलाना है तो वहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में हमेशा अपन ने पोजीशन देखी थी, 7 पोजीशन के अंदर एक पोजीशन थी, वहाँ पर आभासी दर्पण, आभासी प्रतिबिंब था, बाकी जगह वास्तविक था। अर्थात अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब अपन बना सकते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण के अंदर दोनों पोजीशन देखी और दोनों के अंदर कैसे प्रतिबिंब बनते, आभासी प्रतिबिंब बनते थे। ठीक,
अब अवतल दर्पण में देखा था कि जैसे जैसे अपन दर्पण के पास आते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, पहले कुछ पोजीशन के अंदर आकार कम बनता था, फिर धीरे धीरे, अर्थात अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब से छोटे प्रारंभिक अगर अनंत और अनंत व सीख से दूर रखेंगे छोटे, फिर बराबर कब बनेगा जब वक्रता केंद्र तक, और उससे पास में लाएंगे तो प्रतिबिंब बड़े बनते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रकार के प्रतिबिंब अपन अवतल दर्पण की सहायता से बना सकते हैं, बड़े, छोटे एवं बराबर। लेकिन उत्तल दर्पण के अंदर हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनाए जाते और छोटे ही बनते हैं, वस्तु का आकार चाहे कितना बड़ा और छोटा। अर्थात अवतल दर्पण का उपयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ पर अपन को प्रकाश को या किरण को केंद्रित करना हो या किसी एक जगह पर फोकसित करना हो। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? जहाँ पर अपन को प्रकाश को फैलाना है या फिर अपन को बहुत सारा क्षेत्र को किसी एक स्थान पर देखना। अवतल दर्पण है तो वो बहुत सारे क्षेत्र को अपन एक पोजीशन पर बता सकता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हमें टॉर्च लाइट के अंदर, फिर सर्च लाइट, फिर सैटेलाइट डिस्क के अंदर, जो डिस्क होती है उसके अंदर भी कौन सा होता है? यही होता है। वाहनों की हेडलाइट्स के अंदर मेन जो आगे वाली लाइट्स होती है वो ज़्यादा दूर तक फोकसित वाहनों। फिर शेविंग बनाने वाला दर्पण ये होता है कौन सा होगा? हमेशा तो शेविंग बनाने वाले दर्पण में कौन सा दर्पण होता है? अवतल। नाई की दुकान के अंदर देखे जाएंगे तो वहाँ जनरली यार होते तो प्लेन मिरर लगाए थे, लेकिन लगाए थे कैसे? अवतल दर्पण होते हैं। ठीक, अब उत्तल दर्पण के केस में उत्तल दर्पण उसी काम आता है कि अगर अपन को किसी एक स्थान पर बहुत सारा व्यू देखना है, अपने बहुत सारे क्षेत्र को देखना है, तो अपन उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। वाहनों के साइड मिरर के अंदर पीछे वाले बहुत सारा पूरी सड़क को अपन एक छोटे से कांच के अंदर देख सकते हैं मिरर के अंदर। ठीक है, तो उत्तल दर्पण। प्रकाश को फैलाने के अंदर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल। फिर एटीएम के अंदर आप गए होंगे, एटीएम के अंदर जो एक आगे वाली डिस्क होती है उसके ऊपर की तरफ एक ब्लैक सा काट, उसमें अपन देख सकते हैं और अपने पीछे जितने भी व्यक्ति खड़े हैं पीछे वाला ओवरव्यू अपन को वहाँ पे दिखाई देता है, ताकि एटीएम के अंदर कोई अपन को पीछे वाले से देख पिन न देख रहे, अपन कितने पैसे निकालते हैं, अपने अकाउंट डिटेल वगैरह नहीं देख सकता है, इसलिए अपने पास उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आज अपन ने क्या देखा? आज अपन ने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब मिलना, फिर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अंदर क्या अंतर होता है वो देखा। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, किरण चित्र इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब अपने पास अगला जो टॉपिक ले रहे हैं वो बड़ा है, इसलिए उसको अपन लेंगे इसमें अगले लेक्चर के अंदर लेंगे। वो अपने पास रहेगा दर्पण सूत्र और आवर्तन क्षमता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा है। ठीक, धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर इतना ही है। ओके।